नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को आप नरेशन के नाम से भी जानते हैं, तो चलो सीखते हैं है क्या। इसमें है फर्स्ट सेंटेंस, आप रीड कीजिए। ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। ही सेज, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब। आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो ये क्या है? ये बिल्कुल डायरेक्ट स्पीच है। मीन्स उसने बोला कि वह दिल्ली जाएगा, ये डायरेक्ट ही सेइंग ना। बट अगर उसी की बात को किसी और ने बोला तो कैसे बोलेंगे? ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। आई की जगह क्या हो गया? ही। तो ये डायरेक्ट उसी पर्सन ने नहीं बोला, स्पीकर ने नहीं बोला, ये उसको इनडायरेक्टली किसी को बताया गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलो इसको अब हम सीखते हैं, इसके रूल्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब हमारे पास कितनी तरह से हो सकता है? फर्स्ट, इफ इट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में है तो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? और फिर इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है? देखिए बेटा, प्रेजेंट में है तो क्या होगा? या तो होगा से या होगा सेज। ठीक है, या तो होगा से या होगा सेज, या फिर हो सकता है से टू और सेज टू। यही तो हो सकती है। मीन्स यहाँ पर है सेज, अगर मैंने यहाँ लिखा ही सेज टू मी, ठीक है, तो सेम टू के साथ आगे कुछ और। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? से विल रिमेन से एंड सेज विल रिमेन सेज। से टू है तो टेल एंड सेज टू है तो टेल्स। प्रेजेंट टेंस में इफ इट इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में क्या होगा? विल से और शेल से। ठीक है, सेज तो नहीं होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेज होता है, यहाँ तो नहीं होगा। तो विल से और शेल से, या फिर विल से टू और शेल से टू। शेल से टू कैसे चेंज करेंगे? अगर विल से है तो ये तो सेम रहेगा, विल से। बट अगर विल से टू है तो विल टेल। ठीक है, शेल से है तो शेल से, और शेल से टू है तो शेल टेल। पास्ट टेंस में यहाँ क्या चेंज होता है? देखें, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो मेन हमें पास्ट टेंस में ही रूल्स सिखाता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे। सेड या तो होगा सेड, देखो से सेज है ना, सेड सेकंड फॉर्म है तो सेड है अगर पास्ट में है, या फिर क्या हो सकता है? टू लगा दें, सेड टू। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? सेड का तो सेड ही रहेगा, क्योंकि चेंज कब होता है? जब हमारे पास टू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोल्ड। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है? ये जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये क्या है? हमारी एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर इंपैरेटिव में आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कुछ भी, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल चेंज सेड टू और से टू विद दैट। जैसे इफ इट इज ही सेज, तो अगर ऑर्डर है तो आप यहाँ लिखेंगे ऑर्डर, बट अगर यहाँ है तो ऑर्डर्ड। ठीक है, यहाँ रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में तो रिक्वेस्ट, और यहाँ है तो रिक्वेस्टेड। ठीक है, और अगर यहाँ क्वेश्चन है तो आस्क्ड, क्वेश्चन है तो आस्क्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को कैसे क्लियर करते हैं? यहाँ अगर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या अफर्मेटिव, इनमें से कुछ भी है तो आपने क्या ध्यान रखना है? नेगेटिव और अफर्मेटिव में ये कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा विल चेंज इनटू
that will change into that, जैसे मैंने यहाँ किया that. But if it here we have interrogative sign, तब हम क्या करेंगे, यहाँ that नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे if या फिर whether, if या फिर whether. और अगर वो W फैमिली से है, W फैमिली मीन्स what is your name, when will you come back, where is your teacher. तो यहाँ से अगर है तो ना तो what आएगा, ना if आएगा, ना कुछ आएगा, तो क्या आएगा यहाँ, सेम. what है तो what, ठीक है. when है तो when, where है तो where. फिर if और whether में से कुछ भी नहीं आएगा. जैसे he says what is your name, तो he asked what will remain what, that नहीं लगा, ठीक है. तो बाकी रिपोर्टेड स्पीच के जो रूल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ. स्टे ट्यून्ड.